तो ले दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं टेंस। ठीक है, हमने कल वाली वीडियो में बता दिया था टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि आपको एक टेंस लेकर आऊंगा। ठीक है, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका हम एक टेंस लेके आएंगे, एक रूल आपको समझाएंगे, इसके बाद में फिर हम दूसरा देखेंगे। ठीक, तो इसके बाद में थोड़ा वर्ब के बारे में भी बता दिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल साधारण वाक्य। ठीक, तो देखिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, सिंपल साधारण सेंटेंस। हमने यहाँ पे लिख दिया है सी ही सी इट नेम। ठीक है, ये है रूल। अगर आप गणित पढ़ते हो, अगर आपको सूत्र नहीं पता तो आप सवाल नहीं बना सकते। ठीक, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ते हो, अगर आपको रूल नहीं पता तो आप टेंस नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो हम लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज हम बताएंगे सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक वचनकर्ता के साथ में किस चीज का प्रयोग होगा और बहुवचनकर्ता के साथ में किस चीज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, एक वचनकर्ता अगर है तो ही सी इट या किसी का नाम हो तो हम सब्जेक्ट वर्ब प्लस ईएस प्लस आई ईएस प्लस ऑब्जेक्ट ईसीटी आद। ठीक है, ये रूल है। अगर आपको ये रूल नहीं पता तो भाई आप सेंटेंस नहीं बना सकते। देखिए, ये आपको रूल याद करना पड़ेगा। आप या मन में बैठाओ या आप कोई भी चीज करके आपको ये रूल याद करना पड़ेगा। ये है एक वचनकर्ता के साथ में लगेगा और बहुवचनकर्ता के साथ में लगेगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस आद। ठीक है, देखिए, एक वचनकर्ता के साथ अगर है तो यस, ठीक है, ईएस का प्रयोग होगा। अगर बहुवचनकर्ता के साथ में है तो हमको ईएस या यस का प्रयोग नहीं करना होगा। ठीक है, हमको बस क्रिया का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देना है, बना देना है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कैसे। एक वचनकर्ता के साथ में ही सी इट नेम। ठीक है, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ में जैसे आई दी यू दे। ठीक है, इसके साथ में हमको किसी चीज का प्रयोग नहीं करना है, ना ही यस का करना है, ना ही ईएस का करना है, ना ही आई ईएस का करना है। हमको सिर्फ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रख देना है, इसके बाद सेंटेंस आपका बन गया। चलिए आपको हम बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान होता है जिस शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है, आर शब्द आते हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर एक वचनकर्ता के साथ में अगर है तो हमको ही सी इट या किसी का व्यक्ति का नाम है या किसी का नाम है तो हमको ई या यस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसे यहां पे आप लिखो जैसे। ठीक, जैसे वह गांव जाती है। ठीक, जैसे वह गांव जाती है। अब आपको देखना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, एक वचनकर्ता के साथ में है कि बहुवचनकर्ता के साथ में है। ठीक है, एक वचन मतलब एक वचन उनका कहते हैं, जैसे हम अकेले पढ़ाई थे। ठीक, हम अकेले पढ़ाई थे, ये पेन भी अकेले है, इसको क्या कहते हैं, एक है ये। ठीक, हमारे पास इसमें और कोई मार्कर नहीं है, सिर्फ एक है, तो इसको हम बोलते हैं एक वचन। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो जैसे हमारे पास ही उंगलियां हैं तो एक उंगली है तो इसका मतलब एक वचन, एक लोग हैं। ठीक, एक लोग हैं। अगर ये देखो बहुत सारी हुई गई, ये क्या कहते हैं, बहुत सारे, बहुवचन हुई गवा, इसके अंदर बहुत सारी उंगलियां हैं। अगर एक उंगली है तो एक वचन करता है, अगर बहुत बहुत उंगलियां हैं तो जानो बहुत लोग हैं। ठीक, तो वह गांव जाती है, वह गांव जाती है, एक वचन में है ना, वह गांव जाती है मतलब एक लड़की का बात कर रहा है। वह गांव जाती है, एक ही लड़की तो है। अब देखो यहाँ पे इसका रूल देखो। सबसे पहले यदि ही सी इट या नाम हो तो एक वचनकर्ता माना जाए, उसके साथ हम ई या ईएस का प्रयोग करवे। ठीक,
आप समझो, जैसे वह गांव जाती है, एक लड़की है, एक वचनकर्ता के साथ में है, वह गांव जाती है, लड़की है, एक वचनकर्ता के साथ में है, इसके साथ में कोई नहीं है। ठीक, तो हम का बताइए कि अक्के लड़की है वो स्कूल जात है या गांव जात है, तो हम के साथ ई या ई एस का प्रयोग करबे। अगर लड़का है तो हम यस का प्रयोग करबे, अगर लड़की है तो हम ई एस का प्रयोग करबे। ठीक, एकदम सिंपल भाषा में देखो सर, वह गांव जाती है, सबसे पहले टेंस अगर है आपका, अगर रूल पता है तो आप फट से सब रूल पाए जाओ, हम मतलब रूल ध्यान दो, कहीं ना जाओ। अगर रूल आपका नया मालूम है तो जान जाओ सब गिल गोबर है, सॉरी। अगर रूल आपका पता है तब तो जान जाओ नंबर वन, अगर नया मालूम है तब भैया याद कर लो। ठीक, वह गांव जाती है। अब आ जाओ रूल पा, सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट सबसे पहले हम सब आगे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह है। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट का है वह, तो वह के हिंदी में का इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर देखो एक वचन लड़की लड़की है तो हम देखो यहाँ पर क्या लिखा है सी, अगर लड़की है तो सी, अगर यही जगह लड़का होता तो हम के प्रयोग करें। ठीक, लेकिन लड़की है, ठीक है, तो हम वह के कर दे सी। ठीक, इसके बाद में अब हमको एकदम पीछे भाग जाना है, आगे संत बनाए लो, आगे के टेंस बनाए लो, उसके बाद पीछे भाग जाओ, एकदम पीछे भाग जाओ, आगे बीच में छोड़ो तो चाहे जो खाना पका तो छोड़ो, एकदम पीछे भाग जाओ, आगे के बनाए लो फिर पीछे भाग जाओ। कहा है जाती है। ठीक, अब सब लोग को पता है जाना के मतलब होता, जाना जैसे जाना है या जाता है तो उसका लिखा जाता है गो, गो का मतलब जाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी गो। ठीक, एक वचन करता है ना, लड़की है ना, एक वचन है ना, तो हम ई और यस के प्रयोग करब। अगर लड़का हो तो हम सिर्फ यस के प्रयोग करी, तो हम ई ना लगाई। लड़की है ना तो हम ई एस के प्रयोग करा। ठीक है, सी गोज टू विलेज। ठीक, यहाँ पे लिखो टू टू विलेज। ठीक है, सी गोज टू विलेज। ठीक है, अब आ जाओ लड़की के ऊपर, जैसे मान लो वह खेलता है, वह खेलता है। ठीक, वह खेलता है, क्या है लड़का है ना, वह खेलता है। अब लड़का आएगा ना, तो अब लड़का आएगा तो हम क्या बता रहे हैं कि अगर लड़का है तो यस के प्रयोग हुई, अगर लड़की है तो ई एस के प्रयोग हुई। जैसे लड़की और लड़का में बहुत फर्क होता है। ठीक है, जैसे लड़की और लड़का में बहुत फर्क होते हैं ना, तो अगर लड़का है तो यस के लगाओ, लड़की है तो ई एस के लगाई दो, बहुत मैटर लगे ना। तो क्या है, वह खेलता है, लड़का है वह खेलता है, अकेले है, लेकिन उनका हम क्या करबे, अगर सी अगर लड़का है तो हम यस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए आ जाओ सब्जेक्ट के ऊपर, रूल देखो क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है लड़का है तो हम लिखेंगे ही। इसके बाद में आ जाओ वर्ब, वर्ब यहाँ पॉइंट तो सबसे पीछे, खेलता है, क्या हो जाएगा प्ले। ठीक है, इसके बाद ई यस या आई ई एस का प्रयोग, लड़का है ना, लड़का है तो यस के प्रयोग कर दो, ही प्लेज, बस हो गया। ठीक, अब आ जाओ बहुवचन में, हम देखते हैं, ये तो हो गया एक वचन। अब आ जाओ बहुवचन कर्ता के साथ में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ बहुवचन कर्ता के साथ में। यहां पे सबसे पहले लिखो यदि, यदि आई कामा वी कामा यू कामा दे। ठीक, ये है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अगर आई बी यू दे है, इसके साथ ये है बहुवचन, इसको हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, बहुवचन, और जो सिंगुलर है, मतलब ठीक है, जो सिंगुलर है उसका हम कहा लिखे रहा ही। ठीक है, सी, ठीक है, और यू, ठीक है, ही सी, ठीक है, और इट, ठीक है, इसके बाद नाम आसरा है ना, ऐसे तो था। जो एक वचन कर्ता के साथ में ऐसे है, बहुवचन कर्ता साथ में ये रहेगा। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें एक लड़का है, ठीक, इसमें क्या होगा, हम 5 लड़के हैं या 4 लड़के हैं।
ये क्या कहते एक वचन कर्ता, ठीक, ये क्या कहते बहुवचन कर्ता, ठीक। तो जैसे हमने इसको समझाया, अब हम आपको बहुवचन कर्ता के साथ वाला समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे इसमें क्या होता है, अब हमको कहना आई बी यू दे है अगर, तो ये बहुवचन में चला जाएगा। इसका रूल देख लो, इसका रूल है, ठीक है, इसका रूल है, ये रूल भाई आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। रूल है सब्जेक्ट प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, ठीक, वर्ब जिसको कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस ईसीटी। अब देखो इसी रूल पे हम तुमको टेंस बना के दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखो मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, ठीक। ये आ जाओ मैं दौड़ता हूं, ये बहुवचन में चला गया, ठीक। मैं दौड़ता हूं, ये बहुवचन में चला गया। आई बी यू दे अगर है तो इसके अंदर सिर्फ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमको देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, ठीक है, आई है तो हम लिखेंगे आई। इसके बाद हमको एकदम पीछे भाग जाना है, जैसे मैंने बताया आपको एकदम पीछे भाग जाना है। दौड़ता है, दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, ठीक है, या वो दौड़ता है। तो अब दौड़ के देखो, जैसे दौड़ना, दौड़ना क्या होता है, रन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इसमें यस, यस, ठीक है, या आईएनजी या पीएनजी कोई चीज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये बहुवचन में है, इसमें किसी चीज का प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग किसमें होगा, जो ये एक वचन में होगा उसमें ई या यस का प्रयोग होगा। अगर हम बहुवचन में जाएंगे तो इसमें किसी चीज का प्रयोग नहीं होगा। सिंपल टेंस बनाए दो, आई रन, आई रन मतलब मैं दौड़ता हूं, ठीक। आई, आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं दौड़ता हूं, ठीक है, आई रन, ठीक। इसमें किसी चीज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा है, फिर दूसरा है, आइए आइए हम दूसरा लाते हैं। हम लोग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, ये बहुवचन में है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग पढ़ते हैं। बी का मतलब क्या होता है, हाँ सॉरी, हम का मतलब क्या होता है, हम की अंग्रेजी में क्या होता है, देखो सब्जेक्ट पे आ जाओ, डी, डी मतलब हम, ठीक। इसके बाद में वर्ब देखो क्या है, एकदम भाग जाओ पीछे भेवा, एकदम पीछे न भाग जाओ, आगे ना देखो। पहला सेंट बनाओ, पीछे दौड़ जाओ, ठीक है। फिर जब दौड़ किया पीछे तो पढ़ते हैं तो क्या होगा, पढ़ाई करने का होता है इंग्लिश में रीड, आर ई ए डी, रीड, हम पढ़ते हैं, आई रीड, बस हो गया। उसमें क्या करना है, हो गया, बन गया। बस आपको मीनिंग आना चाहिए, अगर मीनिंग याद है कुछ भी बना सकते हो, अगर मीनिंग नहीं पता तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। मीनिंग याद कर लो, इसके बाद में ये रूल, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईसीटी, मतलब इसके मतलब होता है कि अगर आगे को और भी कोई अच्छा है इसके आगे तो आप रख सकते हो, ठीक है। जब नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। तो ये होता है बहुवचन। बहुवचन में आई बी यू दे अगर है तो इसके साथ में किसी चीज का प्रयोग नहीं होगा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। इसके बाद टेंस बनाते चले जाओ झझ हुआ, ठीक है। फिर आइए दूसरा देखते हैं, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, ठीक है। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं बहुवचन में है, ठीक है, इसमें किसी चीज का प्रयोग नहीं होगा भाई। क्या है, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, भैया आप रूल पे आ जाओ। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो यहाँ पे आई लिखो। इसके बाद क्या करना है हमको, भैया एकदम पीछे भाग जाना है, भाग जाओ पीछे। पढ़ता हूं मतलब आई रीड लिखो, आई रीड, कोई थर्ड फॉर्म कोई सेकेंड फॉर्म ना है, बस फर्स्ट फॉर्म रख दो, रीड मतलब पढ़ता है, ठीक है। अगर सेकेंड फॉर्म में जाओगे तो रीडेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में जाओगे, थर्ड फॉर्म में जाओगे तो रीडिंग हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, पहला क्रिया के देखो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं हूं, ठीक है, तो मैं लिखो। इसके बाद में हमको पीछे भाग जाना है,
पीछे जब जाएंगे तो पढ़ता है, तो यहाँ पे लिखो रीड, मतलब पढ़ता है। क्या है ये? एक का मतलब होता है ये जैसे जो ये होता है ना, ये इंग्लिश वाला ये, इसका मतलब होता है एक। यहाँ पे लिखो ये, ठीक है। का ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे देखो आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद हम पीछे भाग गए, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लगा दिए रीड। इसके बाद में ये सब लगा दिए फर्स्ट फॉर्म। अगर हम वर्ब गए ना तो वर्ब पढ़ता है, ठीक है। पढ़ता के इंग्लिश में क्या होता है? रीड, ठीक हो गया। इसके बाद में हम आगे उसका भाई वो रीड आया तो उसका हम देखेंगे ना, थर्ड है कि फर्स्ट है, तो उसको हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद में जो बचेगा ऑब्जेक्ट, क्या बचा? ऑब्जेक्ट बता पुस्तक, तो यहाँ पे बुक लिख दो, ठीक है। हो गया आपका सेंटेंस, आपका बनके कंप्लीट हो गया, ठीक। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड ये बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, अगर इसका पहचान है ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब सिंपल साधारण टेंस। ओके। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस, देखिए पहला इसका रूल है, अगर सिंगुलर में है ही, सी, इट या नाम, ठीक है। अगर किसी का है तो हम एक वचन कर्ता मानेंगे। अगर आई, बी, यू, दे है तो इसको हम बहुवचन कर्ता मानेंगे। ओके। इसके बाद में एक वचन कर्ता का जो है उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई, आई ई एस का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई सी टी आदि। ओके। फिर दूसरा है, अगर हम बहुवचन में जाएंगे तो बहुवचन में हमको लिखना है रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म हमको रखना है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जैसे कोई बुक है, ठीक है, पढ़ता है तो रीड, इसके बाद उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा रीडेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीडिंग, तो उसको हम बोलते हैं क्रिया के थर्ड या सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई सी टी आदि। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो बहुवचन में है इसमें किसी चीज का प्रयोग नहीं होगा, नहीं ईएस का होगा नहीं यस का होगा। अगर एक वचन कर्ता के साथ में है तो उसमें ई या ईएस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आज हमने बता दिया अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। कल हम इसका निगेटिव बताएंगे कि अगर हम जैसे मान लो वो बुक पढ़ता है, इसके बाद ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, फिर कोई दूसरा कहेगा वह बुक नहीं पढ़ता है, तो उसके पीछे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन भाई सबसे पहले ये जो रूल हमने बताया इसको आपको जरूर लिखना होगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आज हम लेकर आए अल्फामेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। कल हम लेकर आएंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ा थोड़ा वीडियो में आपको समझाऊंगा, पूरा वीडियो एकदम से नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में अगर आपको कोई चीज पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम कल वाले वीडियो में मिलते हैं निगेटिव सेंटेंस के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।